ऑल राइट गाइस, सो फाइनली जो मैं वीडियो बनाना चाह रहा था ये रही। एंड आप लोग भी इसका काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, आई नो दैट। नाउ यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं OKX के जंप स्टार्ट को लेके। नाउ जंप स्टार्ट का मतलब क्या है ना, आप लोग काफ़ी सारे लोग होंगे जो पहली बार सुन रहे हैं। इवन OKX क्या है, बहुत सारे लोग शायद OKX के बारे में भी पहली बार सुन रहे होंगे। सो अगर अभी हम OKX के बारे में बात करें, ये एक एक्सचेंज है, जैसे आपका बाइनेंस है, बायबिट, वजीरेक्स, वैसे ही आपका एक्सचेंज है OKX। नाउ अगर इसकी हम बात करें तो ये टॉप 2 पे आता है इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स के हिसाब से ये ओवरऑल टॉप 2 पे आता है। एंड अगर आप सोच सकते हो, अगर हम इससे रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा दिमाग में रहता है ना कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं चाहिए, स्कैम तो नहीं हो जाएगा, रगपुल तो नहीं हो जाएगा, यहाँ पे सारे पैसे लेके भाग तो नहीं जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज हम यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेटेड ब्रांड इन द क्रिप्टो करेंसी के साथ हम काम कर रहे हैं, इसके साथ हम बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे ऐसे स्कैम एंड ऐसा कुछ भी नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आपका कोई रिस्क नहीं है या आपको यहाँ पे थोड़ा अपने रिसर्च नहीं करनी है। आपको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत रिसर्च एंड ओवरऑल चीज़ों को समझ के, थोड़ा सा अपने खुद ही के हिसाब से चीज़ों को देख के यहाँ पे अपनी ओवरऑल वो करना पड़ेगा, डिसीजन आपने खुद ही बनाना पड़ेगा ना। अब जंप स्टार्ट की बात करते हैं। जंप स्टार्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई न्यू प्रोजेक्ट किसी प्लेटफॉर्म, किसी बड़े एक्सचेंज के द्वारा जब रिलीज़ किया जाता है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा एक चांस मिलता है कि इसके रिलीज़ से पहले आप लोग यहाँ पे इसे खरीद सको एज अ अर्ली एक्सेस, जस्ट लाइक प्री सेल। एंड जब ये रिलीज़ होगा टोकन जंप स्टार्ट के बाद, यहाँ पे फिर आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिलते हैं, एनीवेयर फ्रॉम 2 to 10x। ना अगर मैं अभी आपके जंप स्टार्ट प्रोजेक्ट की बात करूँ, यहाँ पे 2 जंप स्टार्ट प्रोजेक्ट मेरे सामने हुए थे, ORB क्ले सिटी। ना अगर इसकी बात करें तो ये आपका रिलीज़ जब हुआ था, ठीक है ना, जब ये रिलीज़ हुआ था गाइस, तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, अब ये समझो 20 सेंट के आसपास था, ठीक है। 20 सेंट से ये ऑल द वे अप 68 सेंट्स तक गया था, ठीक है। उसी के साथ अगर अभी हम दूसरे जंप स्टार्ट के बारे में बात करें तो जो दूसरे जंप स्टार्ट का नाम मैं लेना चाहूँगा, उसका नाम है आपका गारी, जो सलमान खान चिंगारी जो टोकन था, गारी टोकन, उसकी भी यहाँ पे जंप स्टार्ट हुई थी। एंड उसका जंप स्टार्ट अगर अभी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये आप समझ लो 20 सेंट से इसकी स्टार्टिंग हुई थी एंड ऑल द वे अप टू ये $1.5 तक गया था, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से होता है। आप ये फिर आप देखोगे कि ये नीचे क्यों है, बिकॉज जितने भी लोग प्रॉफिट में थे वो फिर सेल करके मार्केट से निकल गए थे ना। अब हम बात करते हैं अपने जो जंप स्टार्ट की बात है, इसका नाम यह है एलिमेंट ब्लैक। एलिमेंट ब्लैक है, ये भी आपको फिलहाल मिल रहा है। इस पे अब हम कैसे करेंगे उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। इसका शॉर्ट फॉर्म है ELT, जैसे गारी का है GARI, चिंगारी का GARI था। ओवरऑल इसी तरीके से बिटकॉइन का BTC होता है, इसी तरीके से। सेल प्राइस मतलब ये जो इसका जो भी फिलहाल जो सेलिंग प्राइस है, जो हमें अभी मिल रहा है सेल प्राइस, वो है इसका 0.007 USDT, ठीक है। 0.007 USDT का मतलब है आपका लगभग 50 से लेके 55 पैसे के बीच अभी आपको मिल रहा है ना। इस पे भी आपका क्या है कि यहाँ पे आपका जो है ओवरऑल सिस्टम, यहाँ पे भी ओवरऑल जितने भी आपके ELT मिल रहे हैं, एलिमेंट ब्लैक टोकन मिल रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 40 मिलियन है, ठीक है। 40 मिलियन टोकन अभी यहाँ पे हमें दिए जा रहे हैं। एंड अगर उसमें से देखें तो यहाँ पे आपका पर पर्सन मिनिमम 1 ELT मिलेगा एंड मैक्सिमम 2,60,000 ELT पर पर्सन अलॉटमेंट होगी ना। यहाँ पे क्या है कि आपका अलॉटमेंट कोएफिशिएंट बेस्ड ऑन OKB पोजीशन हेल्ड फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव डे, 17, 18, 19, 17 से लेके 19 अप्रैल तक यहाँ पे जो होल्डिंग करेगा रेगुलरली OKB की, यहाँ पे आप डायरेक्टली नहीं खरीद सकते, यहाँ पे आपको अपने अकाउंट पे OKB, OKX का खुद का ही टोकन है जो फिलहाल $19 के आसपास का मिल रहा है। ये आपको यहाँ पे खरीद के होल्ड करना है, ठीक है। खरीद के यहाँ पे फिलहाल अपने अकाउंट पे होल्ड करके रखना है। यहाँ पे आपको बस पार्टिसिपेट का बटन दबाना होगा, वहाँ पे आपका वो खुद ही जो एक्सचेंज है वो वहाँ पे थोड़ा फ्रीज कर लेगा आपका 3 दिन के लिए। 3 दिन तक आप वहाँ पे जितने OKB के टोकन होल्ड करोगे उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे अलॉटमेंट मिलेगी ना। आपको यहाँ पे कंडीशन क्या है इसमें पार्टिसिपेट करने की, सिंपल है।
नीचे OKX का रेफरल लिंक है, आपको उसी से ही यूज़ करना है, उसे आप यूज़ करो, अकाउंट बनाओ। अकाउंट बनाने के बाद आपने यहाँ पे KYC लेवल 2 वेरिफिकेशन करना है, जो कि 10 मिनट में हो जाता है। एक में आपको क्या है, अपने वो चूज़ करना कौन सा वाला आप वेरिफिकेशन आईडी कौन सी यूज़ कर रहे हो। जैसे मैंने आधार कार्ड यूज़ करा था, तो आधार कार्ड वहाँ पे यूज़ करना है, उसके बाद आधार नंबर डालना है लेवल 1 के लिए। लेवल 2 के लिए सिंपल आपको उस आधार कार्ड की, जैसे आधार कार्ड दिखाऊंगा नहीं, आधार कार्ड की आपको फोटो कॉपी, मतलब फ़ोटो खींच के और साथ में एक सेल्फी लेनी होती है। यहाँ पे आपका लेवल 2 KYC कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका लेवल 2 KYC कंप्लीट हो जाएगा, उसी के साथ आपकी यहाँ पे $5000 की ट्रेडिंग वॉल्यूम होनी चाहिए ना। ये सब सुन के आपको लग रहा होगा शिट यार, इसकी वजह से तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, ऐसे वैसे ना। सिंपली आप ये, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बैंक, आपके ट्रेडिंग OKX अकाउंट पे $5000 होने चाहिए। इसका बेसिकली मतलब ये है कि $5000 वर्थ ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम आपकी होनी चाहिए ना। सिंपली लेट्स से एक एवरेज बंदा है जिसके पास $300 हैं, हर कोई बहुत ही ज़्यादा हज़ार डॉलर लेके नहीं चल रहा, या मान लेते हैं $250 है। सो अब क्या करना है उस पर, कि मान लो मेरे पास $250 है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं अब कोई सा भी टोकन, जैसे OKB का है, मैं वो खरीद के बेच दूंगा। जैसे अब मैं खरीदता हूँ बेचता हूँ, तो यहाँ पे $500 की तो मेरी अलॉटमेंट हो चुकी है, क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम क्रिएट हो चुका है। बिकॉज $250 का मैंने खरीदा, तो $250 की ट्रेडिंग वॉल्यूम हो गई जब मैंने बाय करा। और जब मैंने सेल करा, यहाँ पे $250 की आपकी फिर से आपको वो मिल गया, क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम। सो $500 तो ऐसे ही हो गया। सो जब $250 है मेरे पास, तो ऐसे ही मैं जब 11-12 बार कर लूँगा, वो मेरा 5500 जितना मेरा इस पर ओवरऑल ट्रेडिंग वॉल्यूम हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं एलिजिबल हो जाऊँगा। उसके बाद मैं क्या कर लूँगा, मतलब ओवरऑल उसके बाद क्या करना है कि मेरे पास जितना $250 या 300, 400, $500 जितना भी मैं करना चाहता हूँ, उतने का मैं OKB खरीद लूँगा। जैसे मान लो OKB $19 का है, मैंने अभी इसे खरीद लिया एंड अपने अकाउंट पे होल्ड करना है। आपको सिंपली मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से करना है। सिंपली जब आप OKX के अकाउंट में फ़ोन ऐप में जाओगे, जहाँ से जैसे आप समझ जाओगे। सो जिस तरीके से भी मैंने डाल रखी है साइड में, जिस तरीके से अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जंप स्टार्ट लिखा है, आप जंप स्टार्ट में जाओगे। जंप स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आप ब्लैक एलिमेंट जो ऑन सेल लिखा है, आप उस पर जाके पार्टिसिपेट करना है, सिंपल। उसके बाद 17, 18, 19 अप्रैल के लिए, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल के लिए यहाँ पे आप 3 दिन के लिए अपने OKB को थोड़ा होल्ड करके रखोगे OKX में, एंड देन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सिंपली ये पेज ऐसा दिखता है एग्जैक्टली अगर बताऊँ तो। जैसे आप आते हो जंप स्टार्ट, ठीक है, जंप स्टार्ट पे आना है आपने। आने के बाद आपने यहाँ पे व्यू मोर करना है। व्यू मोर करने के बाद आपने बस अपने ओवरऑल प्लेज, यहाँ पे लिखा होगा, आपने प्लेज पे सिलेक्ट करना है जब ये अभी अवेलेबल होगा। सो अभी इसे स्टार्ट होने में टाइम है फिलहाल 17 से लेके हमारा 20 अप्रैल तक का है, ठीक है। सो सिंपल चीज़ है, ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे आपका रूल जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सेम ही है, कि आपका जो टाइम है, आपको जो अलॉटमेंट होगी वो अराउंड UTC 2 से लेके 10 UTC के बीच में होगी, 20 अप्रैल को। नॉर्मल जो आपका एक ELT एलिमेंट ब्लैक का प्राइस है वो रहेगा आपको 50 पैसे, जो कि आपका 0.007। एंड इसका जो आपका है यहाँ पे आपका जो ओवरऑल सिस्टम रहेगा, क्या, एक्सचेंज रेशियो टू बी कन्फर्म्ड बाय OKX प्राइस एट 4 PM बिफोर द सब्सक्रिप्शन डे। नाउ बेसिकली इसका मतलब ये है कि एक्सचेंज जो रहेगा वो आपका यहाँ पे कंफर्म करके बता देगा 20 अप्रैल जब हमें टोकन मिलने होंगे, उससे पहले हमें उन्हें पता चल जाएगा कि अच्छा किस किस लोग ने किन किन लोग ने कितना कितना OKB होल्ड कर रखा था, उसकी स्नैपशॉट लेके फिर उसी हिसाब से यहाँ पे उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा ELT का ना। यहाँ पे रूल क्या है आपका, नॉर्मल आपका यहाँ पे ये है कि KYC आपका कंप्लीट होना चाहिए और 5000 से ज़्यादा होना चाहिए ना। उसी के साथ ही साथ अगर अभी आप कोई दूसरे कंट्री से देख रहे हो, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, मलेशिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इंडिया पार्टिसिपेट कर सकता है, पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर सकता है, नेपाल ओवरऑल वो ठीक है, लेकिन ईरान हो गया, हांगकॉन्ग, क्यूबा ओवरऑल जिस तरीके से यहाँ पे जितने भी कंट्री के नाम दे रखे हैं, वो सभी आपका यहाँ पे एलिजिबल है नहीं, बिल्कुल ही ना। अगर भी हम यहाँ पे प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो यार, एलिमेंट ब्लैक इज़ आपका सोशलफाई एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे अगर अभी हम देखें तो NFT मार्केट प्लेस यहाँ पे होगा, गेमिंग डेवलपमेंट होगी, इवन यहाँ पे म्यूज़िक एंड ब्रांड्स भी यहाँ पे आके अपने
ओवरऑल NFTs यहाँ पे वो करेंगे, मार्केट प्लेस में सेल करेंगे, आप यहाँ पे ओवरऑल अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकते हो ओवरऑल। एंड यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ पे जो इसके एडवाइज़र हैं वो द जेम्स गन। अगर आपने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी, सुसाइड स्क्वाड, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 2 देखी होगी तो आप जानते होंगे कौन है ये। ही इज़ रियली बिग डायरेक्टर एंड इनका अगर यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है तो आप सोच सकते हो कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा होगा, बिकॉज एक बहुत ही वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर अगर इसमें अगर एज अ टीम मेंबर है तो आप सोच सकते हो कितना होगा। सो अगर इस एलोकेशन की बात करें तो प्राइवेट राउंड काफ़ी छोटा है, पब्लिक राउंड भी कंपेरेटिवली छोटा है। यहाँ पे ओवरऑल इकोसिस्टम के लिए बाकी पैसे हैं, फाइनेंस के लिए काफ़ी ओवरऑल जो है यहाँ पे आपको दे रखा है। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में ऐसा करता हूँ मैं एक बार इस चीज़ की लिंक दे दूंगा ताकि आप लोग खुद की रिसर्च करके देख सको। सो अब आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है OKX एक्सचेंज का, उस पर आप जाओ, लिंक में जाके आप अपना अकाउंट बनाओ, लेवल 2 KYC वेरिफिकेशन करो। उसके बाद आप यहाँ पे डिपॉजिट कैसे करोगे पैसा। सो जब आप यहाँ पे पैसे डिपॉजिट की बात आएगी तो पहले आप यहाँ पे KYC कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पे जब अपने, मैं आपको फ़ोन के साइड पे दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट, यहाँ पे आप जाके अपने डिपॉजिट वाले सेक्शन में जाओगे जो आपका रहता है। डिपॉजिट वाले सेक्शन में जाने के बाद INR वाला आपको ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फिर ऑप्शन दिखेगा 3, P2P, एक्सप्रेस एंड माई ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको मैं प्रेफर यही करूँगा कि अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता तो आप एक्सप्रेस पे क्लिक करके UPI या बैंक के थ्रू आप डायरेक्टली USDT फिर बाय कर सकते हो OKX में, ठीक है। ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, अगर आप चाहते हो तो इसके आप ओवरऑल ट्यूटोरियल देख सकते हो। इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बट सिंपल है ओवरऑल। डिपॉजिट सेक्शन में जाना है आपने, INR वाले सेक्शन पे टॉप पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक्सप्रेस, P2P एंड माई ऑर्डर्स। इसमें आपने बेसिकली एक्सप्रेस में जाके जितना आप USDT खरीद रहे हो, $150, $200, $300, ये आप कर सकते हो अपने अकाउंट पे। अदरवाइज दूसरी चीज़ ये कर सकते हो, आप इनका BNB या ट्रॉन का आप एड्रेस कॉपी करके अपना ट्रॉन या BNB भी सेंड कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर किस तरीके से आप डिपॉजिट करना चाहते हो। बेसिकली आपको यहाँ पे 5000 US$ की यहाँ पे आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम बनानी है, लेवल 2 KYC कंप्लीट करना है, दैट्स ऑल, जो कि आप आराम से कर लोगे। ये भी मैंने आपको बता दिया कैसे है। जैसे आपका 5000 ये हो जाएगा, परसों से फिर आपकी अलॉटमेंट स्टार्ट होगी। सो मेक श्योर करो कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे कर लो। मेक श्योर करना है कि आप इस चीज़ पे पार्टिसिपेट करो, बिकॉज अगर आपको यहाँ पे अच्छी अलॉटमेंट मिलती है, जो कि डेफिनेटली मिलेगी अगर आप मेरे प्रोसेस को यहाँ पे करोगे कंप्लीट, तो यहाँ पे आपको फिर जो रिटर्न मिलेंगे, जितने आपको टोकन मिलेंगे उसी के हिसाब से वो टोकन फिर आपको 2 से लेके 10x, इवन 15x, इवन 20x तक का भी रिटर्न दे सकते हैं, गारंटीड। सो मेक श्योर करना आप इस चीज़ पे पार्ट लो। एंड अगर कोई क्वेश्चन है मेक श्योर करो आप कमेंट सेक्शन में पूछो। एंड इसके अलावा अगर आप कोई और क्वेश्चन, अगर आपको किसी चीज़ में डिफिकल्टी आती है उसका भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू।